नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम अग्निपथ। और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे पवन खेड़ा की गिरफ्तारी की। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा की मुश्किल अब कम होने का नाम नहीं ले रही है। असम के सीएम हेमंता बिस्वा की पत्नी पर लगाए गए आरोप केस में सुप्रीम कोर्ट ने खेड़ा को बहुत बड़ा झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता को तेलंगाना हाई कोर्ट से मिली ट्रांजिट अग्रिम जमानत पर रोक लगा दी है। साथ ही जस्टिस जे.के. महेश्वरी ने तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश पर हैरानी भी जताई। उन्होंने कहा, पवन खेड़ा ने अग्रिम जमानत को बढ़ाने के लिए भी एक याचिका डाली है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस अतुल शरण चंद्र चांदुरकर की बेंच ने नोटिस जारी कर पवन खेड़ा को 3 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। दरअसल असम सरकार ने तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अगर पवन खेड़ा इस दौरान असम के क्षेत्राधिकार वाली अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका देते हैं तो सर्वोच्च अदालत के अंतरिम आदेश का उस याचिका पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा। अब सुनवाई के दौरान पवन खेड़ा के वकील ने कहा कि उनकी पत्नी हैदराबाद में रहती हैं। इस पर असम सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया कि पवन खेड़ा की पत्नी के आधार कार्ड में पता चलता है कि वो दिल्ली की निवासी हैं। उन्होंने कहा कि पवन खेड़ा की याचिका में यह नहीं बताया गया था कि तेलंगाना उनके मामले में क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र कैसे बनता है। उन्होंने दलील दी कि तेलंगाना हाईकोर्ट ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि आरोपी के खिलाफ एक अपराध में अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि एक व्यक्ति पूरे देश में प्रॉपर्टी खरीद सकता है और जहां से भी चाहे अग्रिम जमानत की मांग कर सकता है। अगर फोरम चूजिंग नहीं तो ये फोरम शॉपिंग है। अब इस मामले की सुनवाई 15 अप्रैल को होगी, लेकिन लग रहा है कि पवन खेड़ा की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं सुनते हैं, उसके बाद करेंगे चर्चा। ट्रांजिट बेल एक्चुअली मेरा हिसाब से तेलंगाना कोर्ट नहीं दे सकता है, बिकॉज वो तेलंगाना का ना रेसिडेंट है ना क्या है। जो भी है, असम गवर्नमेंट ने इसको सुप्रीम कोर्ट तक लेके गया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है, कानून अपना रास्ता ले। 10 आरोप अगर मैं राहुल गांधी का ऊपर लगा दूं, क्या राहुल गांधी यही बात बोलेगा? मेरा वाइफ और मेरा पासपोर्ट में जनताओं का सामने, आप लोगों का सामने रख दूंगा। क्या राहुल गांधी अपना पासपोर्ट हमारा सामने रखेगा? क्या राहुल गांधी देश को बताएगा वो कितना कितना देश में जाते हैं? तो राहुल गांधी को हर सालन ये बात बोलने का पहले याद रखना चाहिए कि वो भगवान नहीं है। आप जो बात पूछेगा वो बात मैं भी आपको पूछने का अधिकार है। तो ये बात ये नहीं हो सकता कि आप बोलेगा और मैं नहीं बोलूंगा। आपका भी पासपोर्ट आप लाओ दिल्ली का प्रेस का सामने, और मेरा पासपोर्ट और मेरा सारा परिवार का पासपोर्ट भी मैं लाऊंगा। ट्रांजिट बेल का केस था ही नहीं। मटेरियल एग्जामिन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को जो है सो वकेट कर दिया, जो ट्रांजिट बेल का ऑर्डर था। और सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा है कि ऐसे केसेज में वो जाके प्रॉपर कोर्ट में असम में अपना पक्ष प्रस्तुत करें, बेल का एप्लीकेशन फाइल करें और मेरिट एग्जामिन करके मटेरियल जो भी हैं उसको एग्जामिन करके कोर्ट अपना निर्णय लेगी। इसमें ट्रांजिट बेल का ये केस कदापि नहीं था। ट्रांजिट बेल तो क्या पवन खेड़ा की जो परेशानियां हैं वो और ज्यादा बढ़ सकती हैं या फिर मामला उलझता हुआ दिखाई दे रहा है? इस पर आज हम चर्चा भी करेंगे। कुछ मेहमान हैं हमारे साथ। बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद्र शर्मा जुड़ रहे हैं। खेमचंद जी, बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ डॉक्टर पवन डोंगरे है। पवन जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ विजय शर्मा जी जुड़ रहे हैं। विजय जी, आपका भी बहुत स्वागत। और कानून के जानकार सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अनुज दीक्षित भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुज जी, बहुत स्वागत आपका। और इस चर्चा की शुरुआत अनुज जी आपसे ही करेंगे। अनुज जी, सुन पा रहे हैं? अनुज जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ। ठीक है अनुज जी, ये जो सिनेरियो बन रहा है मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि कानून क्या कहता है ये आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे हमारे दर्शकों को। तो पवन खेड़ा ने तेलंगाना में याचिका की, अग्रिम जमानत की, मामला असम का था, फिर सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। कानून ये कहता है कि देश में आप कहीं से भी अग्रिम याचिका दायर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा नाम में सुधार हो। मैं तनुज दीक्षित, माफ कीजिएगा तनुज जी।
जी जी, देखिए इसमें क्या है ऋषभ जी, जो सबसे पहले अगर हम समझे ट्रांजिट बेल क्या होती है, जी तो ये एक टेम्पररी प्रोटेक्शन होता है। और टेम्पररी प्रोटेक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है, उसमें उनका तथ्य दिया है कि फॉरम शॉपिंग के रूप में नहीं वैलिड हो सकती। ठीक। यानी आरोपी अपनी मर्जी से किसी भी राज्य में जाकर के और बेल का प्रावधान बना ले, ऐसा अगर हुआ तो इस देश का जो जुडिशरी सिस्टम है उस पे काफी आघात पहुंचेगा और लोगों का जो कानून पर विश्वास है वो काफी डगमग होगा। ठीक। तो निश्चित रूप से इस तरीके का जो कानून में प्रावधान है बेल लेने का, ये उसी संबंधित राज्य में जाकर बेल लेना होगी जहां पर एफआईआर दर्ज होती है। जी ठीक है, ठीक है, मैं पवन जी का मैं रुक कर लेता हूँ। पवन जी, ये जो सिनेरियो चल रहा है, पवन खेड़ा जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब उन्हें असम जाना होगा सुप्रीम कोर्ट के अनुसार। पहले ही असम चले जाते। इससे पहले भी एक वाकया हुआ था 2023 में, जब प्रधानमंत्री के खिलाफ उन्होंने विवादित टिप्पणी की थी। 2023 में असम की ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था। जब उन्हें पता है कानून दांवपेच सही तरीके से पवन खेड़ा जी को पता है, तो वो तेलंगाना में जमानत याचिका के लिए जा रहे हैं, इसीलिए कि तेलंगाना में आपकी सरकार है। जबकि कानून आपको पता है कि जाना तो असम ही होगा, भले ही उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना है, लेकिन वाया असम ही जाना होगा। देखिए, सबसे पहले तो इस देश में लोकशाही बची ही नहीं है। अगर आपके किसी चीज को आप व्यक्त करते हैं तो सत्ता का प्रयोग कर कर व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए उसके ऊपर गुना दाखिल किया जाता है। उसके थॉट ऑफ एक्सप्रेशन है उस पर भी पाबंदी ला ली जाती है। और ठीक है, अभी उनको पवन खेड़ा जी को आसाम जाना पड़ेगा, आसाम से उनको वहां से जामीन लेना पड़ेगा। ठीक है, जामीन उनको 100% मिलेगी। अगर न्याय व्यवस्था जीवित है तो 100% उनको जामीन मिलेगी, क्योंकि जामीन ये उनका अधिकार है। बाद में मैटर चलेगा और पूरी तरीके से प्रूफ होगा। लेकिन जो सीएम है आसाम के, वो जिस तरीके की गतिविधियां कर रहे हैं, जिस तरीके की मूवमेंट कर रहे हैं, जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं पवन खेड़ा जी को अरेस्ट करने के लिए, हम इसकी निंदा करते हैं, इसका निषेध व्यक्त करते हैं। रही बात सुप्रीम कोर्ट के लॉस की, वो सर आंखों पर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो घटना बनाई है, उस घटना में जो जो प्राविधान दिया है हम उसको सटीक रूप से मानते हैं। क्लेरिफाई पर हम चल के पवन जी एक बात को क्लेरिफाई कीजिए। जी, पवन खेड़ा जी की पत्नी के आधार कार्ड में एड्रेस दिल्ली का डला हुआ है और आप लोग बता रहे हैं तेलंगाना में वो रहती हैं, तो यहां तो आपके डॉक्यूमेंट में ही विरोधाभास है। देखिए, हेमंत विश्व शर्मा जी के पत्नी के 3 पासपोर्ट है। ये बात के डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जब बताए है ना, ये देखने के बाद में इस तरीके का पूरा बखेड़ा खड़े कर कर आप पवन खेड़ा जी के ऊपर दुनिया भर के तंज कसे जा रहे हैं। उनको किसी न किसी रूप से एलिगेट किया जा रहा है। उनको भी तो अधिकार है पूरी तरीके से प्रूफ करने का। अच्छा, जैसे हेमंत विश्व शर्मा जी को अधिकार है। पवन जी जी, खेड़ा जी की पत्नी के आधार कार्ड में एड्रेस दिल्ली का है, हाँ या ना, इस बात को बताइए। मैंने उनका आधार कार्ड देखा ही नहीं ना साहब। अगर मैंने उनका आधार कार्ड देखा तो मैं बोल सकता हूं आपको। अगर मैंने उनका आधार कार्ड देखा ही नहीं है तो मैं आपको कैसा बताऊं। ठीक, असम की मुख्यमंत्री की पत्नी रिनिका शर्मा जी के जो 3-4 पासपोर्ट जिसका दावा पवन खेड़ा जी कर रहे हैं, वो देखा आपने? हाँ, देखा है ना, उसके डॉक्यूमेंटेशन हमारे वो जो पवन खेड़ा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा रहे थे, वही उसी की बात कर रहे हैं आप? साक्षात देखा? वो डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च टीम ने निकाले हैं और रिसर्च टीम ने उसको इंटरनेट से भी डाउनलोड किया है। दोनों अलग बात है पवन जी। उसको आप बखूबी समझ रहे हैं कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूं। देखिए, आपके नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डॉक्यूमेंट दिखाते हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, और आप बता रहे हैं पवन खेड़ा की पत्नी जी का डॉक्यूमेंट आपने नहीं देखा है। यहां दोनों ही बातों में विरोधाभास है पवन जी, लेकिन क्लियरिफाई करना होगा। मैं एक बात साफ तौर पे आपसे समझना चाहूंगा, पवन खेड़ा जी अब असम जाएंगे? जाना ही होगा। बिल्कुल जाएंगे ना, अगर उनको जामीन लेना है तो उनको जाएंगे, वो बिल्कुल जामीन लेंगे वहां से। पहले ही असम जाना चाहिए था। तेलंगाना में जमानत लेने का क्या औचित्य था? नियम कायदे के हिसाब से उन्हें असम जाना ही था। कोई परेशानी थी असम जाने से, या इसलिए नहीं जाना चाह रहे थे कि असम में बीजेपी की सरकार है? हाँ, बीजेपी की सरकार होने के कारण वहां पर सत्ता का दुरुपयोग होना, इसकी 100% संभावना है। इसलिए तेलंगाना में दुरुपयोग किया गया क्योंकि वहां पर आपकी सरकार है। दुरुपयोग नहीं होगा, सुनिए,
कांग्रेस और बीजेपी में यही सबसे बड़ा अंतर है। कांग्रेस कभी भी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करती है और बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग करती है। ईडी देख लीजिए, आप देख लीजिए कि कितने कांग्रेस के लोगों के ऊपर रेड पड़ पवन रही जी, है, दोनों बातें कितने आप कह लोगों रहे को हैं। डराया धमकाया जा रहा है। तेलंगाना में आपकी सरकार है और वहां पर दुरुपयोग नहीं हो रहा, असम में बीजेपी की मुझे सरकार है, बताइए वहां ना, पर कानून का तेलंगाना दुरुपयोग हो रहा चलिए है। मैं आपको दोनों बातें अलग मैं अलग है आपको पवन जी। प्रश्न चलिए पूछता ठीक हूं, है एक पवन जी, ऐसा एक उदाहरण दीजिए, एक उदाहरण मैं आता हूं जिसमें आपके पास। तेलंगाना के सीएम साहब ने कोई दुरुपयोग किया, एक उदाहरण ठीक है, दीजिए। और आऊंगा मैं आपके आपको पास, दूसरे राज्यों के 50 उदाहरण देता हूं। आऊंगा आऊंगा वापस आपके पास आऊंगा। खेमचंद का मैं जल्दी से रुक कर लेता हूं। खेमचंद जी, ये पूरी बातें आप सुन रहे थे पवन जी की, और जिस तरीके से पूरा सिनेरियो आ रहा है, लेकिन सबसे पहले मैं उस डॉक्यूमेंट की बात करूंगा जिसका दावा पवन खेड़ा जी कर रहे थे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो खुले तौर पर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के पास 3-4 देशों के पासपोर्ट हैं, नागरिकता हैं। कानून के हिसाब से इंडिया में 2 नागरिकता, दोहरी नागरिकता नहीं चलती है। वो खंडन करें इस बात का। ये जो डॉक्यूमेंट पेश किए थे पवन खेड़ा ने, ये क्या थे? नकली थे, ये झूठे थे? नमस्कार, जय हिंद। सर, देखिए, पवन खेड़ा जी के जो फैक्ट्स और फिगर या डॉक्यूमेंट्स अगर वो सच्चे होते तो वो बचने की कोशिश नहीं करते, छिपने की कोशिश नहीं करते। वो जिस तरीके से छाती ठोक के आसाम में बोल के आए कि अगर हिम्मत है तो मेरे पे एफआईआर करिए, मेरे से जांच रखिए, पुलिस को भेजिए, मेरे को अरेस्ट करिए, और बोलने के बाद तुरंत वहां से भाग जाते हैं, दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली जब पुलिस पूछने आती है तो दिल्ली घर पे नहीं मिलते और तेलंगाना में जाके वहां पे एबी लगाते हैं। केस आसाम का है, पीसी आपने आसाम में की, रहने वाले आप दिल्ली के हैं, तेलंगाना में आप क्यों गए? क्योंकि आपको लगता था कि भाई तेलंगाना आपकी सरकार है, वहां पे आप सिस्टम का उपयोग करके बेनिफिट लेके वहां पे एबी ले सकते हैं। ये तो मिसयूज ऑफ लॉ है, क्योंकि जहाँ एफआईआर होती है नॉर्मली वहीं के आप हाई कोर्ट में जाके एबी लोगे या सेशन कोर्ट में जाके एबी लोगे, लेकिन आपने वो नहीं किया। आपने अपने बड़े वकील का फायदा उठाया, अभिषेक मनु सिंघवी जी को भेजा। तेलंगाना हाई और कोर्ट वहां से उन्हें जाके जमानत आपने- याचिका मिली। आप हाई कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं खेमचंद्र जी? नहीं, मैं हाई कोर्ट पे नहीं, इनके प्रोसेस पे। इन्होंने ट्रांजिट एबी वहां पे ली और हाई कोर्ट पे सवाल मैं नहीं उठा रहा, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने उठा दिया उनके डिसीजन पे, उसको वैकेट कर दिया। हाई कोर्ट का डिसीजन इज बीन वैकेटेड। जब डिसीजन ही गलत सिद्ध हो गया सुप्रीम कोर्ट में, तो उस पर अब कोई भी सवाल उठा सकता है। अब वो मैटर ऑफ जुडिशरी नहीं रह गया। तो जुडिशरी ने, सीनियर जुडिशरी ने उसको गलत बोल दिया है, तो ये तो साफ हो गया है। अब इनको लॉ को फेस करना पड़ेगा। अगर अब इनको जमानत चाहिए, एबी चाहिए, एंटीसिपेटरी बेल चाहिए, तो इनको असम हाई कोर्ट जाना पड़ेगा या असम के सेशन कोर्ट जाना पड़ेगा, वहां जाके एबी लो। लेकिन पवन जी कह रहे हैं वहां पर कानून का दुरुपयोग होता है, इसलिए पवन खेड़ा जी वहां नहीं गए, तेलंगाना गए जहां उनकी सरकार है, और उनकी सरकार में कानून का दुरुपयोग नहीं होता। आपकी सरकार में आप तो छाती चौड़ा के कह रहे थे कि भाई वहां पे आपकी सरकार बनने वाली है असम में, और आप वहां पे हेमंत सरना जी को जो है बाहर करने वाले हैं, तो फिर आपको डर क्या है? तो रिजल्ट तो अभी आने ही वाले हैं, तो 15-20 दिन में रिजल्ट आ जाएंगे, तो आपको डर क्या है? इनको डर ये है कि झूठे हैं, इन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई, इन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई, गलत आरोप लगाए। और हेमंत जी ने साफ कहा कि मैं अपने परिवार के सारे जो पासपोर्ट है वो प्रस्तुत करता हूँ, आप अपने परिवार के पासपोर्ट प्रस्तुत करो, पता चल जाएगा कौन किसकी फैमिली कहाँ जाती है, कैसे जाती है, क्या करती है, कहाँ कहाँ गई, कब कब गई। तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत जी के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। जो इन्होंने आरोप लगाए वो एक सिरे से मैं उनको खारिज करता हूँ, निराधार है। और साफ साफ इनकी झूठ, इनकी मेलाफाइड इंटेंशन, जिस तरीके से ये फॉर्म वाई कर रहे हैं कि भाई केस आसाम का है, रहते दिल्ली में है, ना दिल्ली में इन्होंने ईबी अप्लाई करी, ना आसाम में करी, तेलंगाना में जिस तरीके से की, तो ये बचने की कोशिश है, डेस्परेट अटेम्प्ट है। लेकिन कानून का सामना करना पड़ेगा और जो ने गलती की उसकी सजा मिलेगी। ठीक है पवन जी, जिस तरीके से पानी पी रहे हैं लग रहा है गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये मामला उजागर होने के बाद सरगर्मियों में जो आया है पवन जी, गर्मी और ज्यादा बढ़ गई। राजनीतिक गर्मी की बात कर रहा हूं मैं। और जैसा कि खेमचंद जी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं मैं अपने डॉक्यूमेंट रखता हूं, राहुल गांधी और कांग्रेस के जितने तमाम बड़े नेता वो अपने डॉक्यूमेंट दिखाएं प्रेस के सामने। विजय जी आऊंगा, मैं थोड़ी देर में आऊंगा। सवाल मेरा पवन जी से था। पवन जी सुन पाए आप सवाल? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। ठीक है पवन जी, जैसा कि खेमचंद जी कह रहे थे और मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं मीडिया के सामने, हेमंता बिस्वा शर्मा वो कह रहे हैं मैं अपने डॉक्यूमेंट रखता हूं, अपने पूरे परिवार के डॉक्यूमेंट रखता हूं।
राहुल गांधी से कहिए अपने डॉक्यूमेंट रखें, कांग्रेस के बड़े नेताओं से कहिए अपने डॉक्यूमेंट रखें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए जो दावे कर रहे हैं पवन खेड़ा। हम तो बिल्कुल रखेंगे ना, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आप बताइए, है ना। बीजेपी ये झूठ के दम पे चलने वाली पार्टी है और ये दूसरों को झूठा कहती है। देखिए, जिसके खुद के घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते। बीजेपी को ये बात समझनी चाहिए कि बीजेपी का पूरा मकान कांच का है, झूठ पे टिका हुआ है। ये झूठ बोल बोल कर लोगों को सत्ता में आए हैं, चाहे 10 लाख रुपए देने की बात हो खाते में या इस तरीके की कई असंख्य घोषणाएं हो, ये जुमले दे देकर लोगों को झूठ बोल बोलकर सत्ता में आई हुई पार्टी है। तो इनके लोगों ने ये बोलना कि कांग्रेस झूठी है, ये कहां तक लोग भी पचा पाएंगे, इसकी बात आने वाले डेज आपको बताएंगे। रही बात है, लेकिन पवन जी जो डॉक्यूमेंट पेश किए जाते हैं उसमें ही विरोधाभास है ना। पवन खेड़ा जी की पत्नी के एड्रेस में दिल्ली का एड्रेस डला हुआ है आधार कार्ड में, रहती वो तेलंगाना में है, हैदराबाद में। आप लोग अलग ही बात कह रहे हैं, तो विरोधाभास तो डॉक्यूमेंट में ही है और आप कह रहे हैं कि हम सारे डॉक्यूमेंट निकल, फिर ऐसे कितने डॉक्यूमेंट निकलेंगे? मुझे एक बात बताइए, अगर वो तेलंगाना में रहते हैं, अगर पहुंचे हैं, वहां रह रहे हैं, वहां उन्होंने मकान है उनका या वहां रह रहे, तो अभी वो सच है या झूठ है अगर वो वहां पे रह रहे तो? अगर वो तेलंगाना में अभी है राइट नाउ, उनका मकान भी वहां पर है। लेकिन तर्क ये बनता है पवन जी कि अगर वो दिल्ली के निवासी हैं तो दिल्ली में क्यों नहीं केस दायर कर रहे? वो तेलंगाना का मामला असम का था। ये ट्रायंगल समझ में नहीं आ रहा, ये जो ट्रायंगल फंसा हुआ है। और आप डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने तो सीधा आप लोगों को चैलेंज कर दिया है। खैर, मैं जल्दी समय मेरे पास बहुत कम है विजय जी का, मैं जल्दी से उत्तर ले लेता हूं। विजय जी, पवन जी मेरे पास समय नहीं है, पवन जी मेरे पास समय नहीं है, समय की बहुत कमी है। विजय जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा 20 सेकंड में, माफ कीजिएगा मैं आपको ज्यादा समय नहीं दे पाया, बहुत बहुत माफी चाहूंगा, लेकिन 20 सेकंड में अपनी बात रखिएगा। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ रही हैं। जी निश्चित रूप से देखिए, चुनाव के ठीक एक दिन पहले पवन खेड़ा ने जो बखेड़ा खड़ा किया था, वो बखेड़ा अब तेलंगाना पहुंच के वापस असम आने वाला है। क्योंकि जहां उन्होंने जहां केस दायर किया गया है और जमानत याचिका वहीं पे दायर किया जाता है, लेकिन तेलंगाना क्यों गए पवन खेड़ा, इसको लेके असम में पूरी तरह से चर्चा हो रहा है। जब से उन्होंने एक दिन पहले से जो बखेड़ा खड़ा किया है, वो बखेड़े पे राजनीतिक जो है पूरी तरह से सरगर्मियां यहाँ पे असम में तेज हो चुकी है। तो खेड़ा जी के साथ 2023 में जो हुआ था वापस से हो सकता है? जी निश्चित तौर पर देखिए, असम के मुख्यमंत्री ने साफ तौर से कह दिया कि हम उनका पवन खेड़ा का हम इंतजार कर रहे हैं। और असम के पुलिस को असम के मुख्यमंत्री ने साफ तौर से कहा, रात के 12 बजे एफआईआर उनके खिलाफ पड़ती है, उनकी धर्मपत्नी देती है और सुबह 6 बजे वो असम छोड़ के कैसे चले जाते हैं। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, जो हम इसकी भी जांच करेंगे, रात के 12 बजे हमने एफआईआर दर्ज की है, कैसे पवन खेड़ा असम छोड़ के दिल्ली चले जाते हैं। खैर, अब तो असम के सीएम ने सीधा चैलेंज कर दिया कांग्रेस पार्टी को कि वो अपने दस्तावेज रखते हैं, डॉक्यूमेंट दिखाते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अपने डॉक्यूमेंट दिखाएं। चैलेंज कब एक्सेप्ट होगा कांग्रेस की तरफ से देखेंगे, और क्या पवन खेड़ा की मुश्किलें वाकई बढ़ रही हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम बात कर रहे थे शीर्ष अदालत के इनकार की, जिस पर पवन खेड़ा क्या गिरफ्तार हो सकते हैं। सवाल अभी भी बना हुआ है, लेकिन ये जो ट्रायंगल फंसा हुआ है, इसका उत्तर कब निकलता है, ये सुलझता कैसे है, और क्या पवन खेड़ा की गिरफ्तारी हो सकती है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।